तुर्की के बाद इजिप्ट ने भी भारत का गेहूं रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तुर्की ने तो पूरी टेस्टिंग करने के बाद इंडियन गेहूं को रिजेक्ट किया था। पर इजिप्ट ने तो हद ही कर दी। इजिप्ट ने तो भारतीय गेहूं से भरे जहाज को ही अपने बंदरगाह पर नहीं आने दिया। सैंपल और टेस्टिंग की बात तो बहुत दूर की रह गई। ऐसा नहीं कि इजिप्ट के पास भरपूर मात्रा में गेहूं है, इसलिए उसने ऐसा किया। इजिप्ट दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं खरीदने वाला देश है। इजिप्ट के लोग साल भर में जितना गेहूं खाते हैं उसका 70% गेहूं इजिप्ट विदेशों से ही खरीदता है, क्योंकि इजिप्ट में गेहूं की खेती के लायक जमीन बहुत कम है, जिसके कारण इजिप्ट गेहूं की खेती के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। इजिप्ट जो 70% विदेशों से गेहूं खरीदता है, उसका 85% गेहूं वे अकेले रसिया और यूक्रेन से खरीदता था, लेकिन युद्ध के चलते यूक्रेन गेहूं बेचने लायक नहीं रहा और रसिया को पाबंदियों के चलते गेहूं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते अब इजिप्ट को गेहूं भारत से खरीदना पड़ रहा है। गेहूं तो इजिप्ट भारत से खरीद रहा है, लेकिन उसमें भी इजिप्ट बहुत नखरे दिखा रहा है। इजिप्ट की असल समस्या यह है कि उसे पहले के मुकाबले कई गुना डॉलर ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है यूक्रेन और रसिया का युद्ध। भारत के पास उसका गेहूं खरीदने के लिए बहुत सारे देश लाइन में लगे हुए हैं, जो एडवांस पेमेंट करने के लिए भी तैयार। यूक्रेन और रसिया युद्ध के कारण दुनिया भर में भारत के गेहूं की डिमांड। ऐसे में भारत अपने गेहूं के ऊपर कोई ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा है। ऐसे में इजिप्ट भारत से गेहूं नहीं खरीदेगा तो हम अपना गेहूं किसी दूसरे को बेच सकते, लेकिन इजिप्ट के पास अभी सीमित ऑफर है, इसलिए इजिप्ट गेहूं खरीदने के लिए राजी हो गया है। इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट भी उन देशों में शुमार है जिस पर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के मुद्दे पर भारत को घेरा था। इजिप्ट ने बिना टेस्ट किए ही भारत के गेहूं को वापस किया, इसलिए अब इजिप्ट को गेहूं नहीं दिया जाएगा। और अगर इजिप्ट को भारत से गेहूं खरीदना होगा तो उससे पहले भारत को एडवांस भुगतान करना होगा, वरना भारत से गेहूं खरीदने वाले देशों की लाइन लगी हुई है। खैर, आपको क्या लगता है, इजिप्ट की ऐसी हरकत के बाद उसे गेहूं देना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।